हेलो व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड एक्सेल। आज के इस वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर दैट इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। तो पिछले वीडियो में जो है हमने यहाँ पे कंटिन्यू किया था विद आवर पार्ट दैट इज द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, और हमने जो है यहाँ पे राइट टू कंटेस्ट जो है पिछले वीडियो में कंप्लीट कर दिया है। तो इन केस जो है अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हैं आई बटन पे, वहाँ पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा ऑफ दैट पर्टिकुलर वीडियो। आप जो है जाके जरूर से वो वीडियो देख लेना। सो विल फाइंड अ लिंक टू अ प्लेलिस्ट जहाँ पे पिछले सभी वीडियोस का लिंक जो है अवेलेबल है। तो आज जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे विद चैप्टर एंड वी विल बी स्टार्टिंग विद द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। तो चलिए फिर जल्दी से जो है स्टार्ट कर लेते हैं। यस, बिफोर स्टार्टिंग जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही देना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ। लेट्स बिगिन। तो चलिए फिर बढ़ जाते हैं अपने स्क्रीन की तरफ। सो दिस इज आवर चैप्टर इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ऑलराइट, सो लेट्स सी द पार्ट्स दैट वी विल बी विटनेसिंग हियर। तो ये चीज़ तो ऑलरेडी आपने पहले भी देखा हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ जो हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे थे, और इसके अंदर में ऑब्वियसली आपको जो है ये 3 पार्ट्स अवेलेबल थे। तो ऑब्वियसली इनमें से जो है हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज डिस्कस कर लिया है, राइट टू कंटेस्ट हमने कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे विद द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं इसके अंदर में जो आपको क्या देखने को मिलेगा। लेट्स सी। ऑलराइट, तो अभी अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें दैट इज द इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, तो इस पार्ट के अंदर में जो है आपको यहाँ पे मेनली 3 चीजें यहाँ पे स्टडी करना होगा। दैट इज अंडर द इलेक्शन कमीशन पार्ट यू हैव टू स्टडी 3 एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन। कौन सा है वो? फर्स्ट इज द इंट्रोडक्शन, सेकंड इज द स्ट्रक्चर एंड थर्ड इज द फंक्शन। यानी कि इलेक्शन कमीशन के सबसे पहला तो आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, फिर इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप यहाँ पे स्टडी करेंगे एंड फाइनली यू विल बी स्टडिंग अबाउट इट्स डिफरेंट फंक्शन। तो आज जो है हम यहाँ पे मेनली जो है इंट्रोडक्शन पार्ट को ही कवर करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 वीडियोस में हम स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं व्हाट इज द इंट्रोडक्शन हियर, जो हमें जो है क्या इंट्रोडक्शन मिलने वाला है। लेट्स सी। ऑलराइट, तो हियर इज द पार्ट। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट यही है दैट आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन फॉर द सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ द इलेक्शन रोल एंड द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। ठीक है, ये बन जाता है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो चलिए फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। ऑलराइट, this is the second point. To assist the Election Commission of India, there is a chief electoral officer in every state. The Election Commission is not responsible for the conduct of election of the local body. ठीक है, finally in the last point, the Election Commission of India can be either a single member or a multi-member body. ठीक है, तो ये है 3 points that you have been getting under the introduction. तो चलिए फिर नए स्लाइड में जो है इनको एक बार अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी जो है अगर हम बात करें अबाउट द टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग, व्हाट वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो ऑफ कोर्स जब मैंने ये टॉपिक जो है आपके साथ स्टार्ट किया था दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, आई होप आपके दिमाग में जो है एक जो है सवाल आया होगा। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर वेरी नेसेसरी। तो इलेक्शन अगर हम कंडक्ट कर रहे हैं तो ये तो ऑब्वियसली फ्री एंड फेयर होना ही चाहिए, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा कि फ्री इलेक्शन तो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, लेकिन ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे होगा, या फिर जो है हाउ डू वी इंश्योर दैट दिस इलेक्शन हैज टू बी फ्री एंड फेयर। हम जो है इस चीज को इंश्योर कैसे करें, हाउ टू इंश्योर दैट द इलेक्शन विल बी फ्री एंड फेयर। इलेक्शन जो फ्री एंड फेयर होने वाला है इस चीज को हम यहाँ पे इंश्योर कैसे करें, ये जो है सवाल आई होप आपके दिमाग में आया होगा। तो ऑब्वियसली अगर हम इस सवाल के जवाब को ढूंढे तो एक जो है हमें वायबल जो है एक सॉल्यूशन मिलता है that there should be an organization, there should be an organization। ठीक है, एक जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इट शुड बी वेरी मच इंडिपेंडेंट, कि एक जो है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करना चाहिए। दैट देयर शुड एग्जिस्ट एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ओवरऑल लुक फॉरवर्ड और इट विल गाइड और इट विल असिस्ट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इलेक्शन। ये जो है पूरा जो है क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, आप बोल सकते हैं। इट विल सुपरवाइज और असिस्ट द एंटायर इलेक्टोरल प्रोसीजर, यानी कि आप जो है ऐसे भी बोल सकते हैं एक ऐसा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि क्या करेगा, सुपरवाइज करेगा, कंट्रोल करेगा और फाइनली क्या करेगा, कंडक्ट करेगा इस इलेक्शन को। यस, तो यही जो है सोल्यूशन जो है एक वायबल अपने पास अवेलेबल है कि इलेक्शन तो भाई फ्री एंड फेयर ही होना चाहिए, लेकिन कैसे करें भाई,
आंसर बहुत ही सिंपल है। एक जो है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम यहाँ पे फॉर्म करके इंप्लीमेंट कर देते हैं जो कि क्या होगा, सबसे पहला तो इंडिपेंडेंट होगा, कोई जो इसको कंट्रोल नहीं करेगा, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करेगा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हम बनाएंगे जो कि इंडिपेंडेंट है, और ये ऑर्गेनाइजेशन फाइनली क्या करेगा, इलेक्शंस को यहाँ पे कंडक्ट करेगा, उनको सुपरवाइज करेगा और उनको जो है सक्सेस होने में जो है क्या करेगा, असिस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली ये जो है ऑर्गेनाइजेशन क्या है, व्हाट इज दिस ऑर्गेनाइजेशन, यस इट इज नथिंग बट इट इज द ईसी यानी कि इलेक्शन कमीशन। यस, इसी ऑर्गेनाइजेशन को जो है इंडिया में हम क्या बोलते हैं, इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट द इलेक्शन कमीशन, तो इसको जो है वैलिडेशन मिला है फ्रॉम द आर्टिकल 324 ये जो आर्टिकल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी आर्टिकल ने जो है अपने इस ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज इलेक्शन कमीशन, इसको क्या किया है, वैलिडेशन दिया है। ये चीज मैंने जो है पहले भी मेंशन किया है इन दिस पार्ट इटसेल्फ, इस पार्ट में जो है ऑलरेडी ये चीज मेंशन है। देखिए, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। ये जो 324 है ये जो है वैलिडेशन देता है अपने इस इलेक्शन कमीशन को, जो कि क्या करेगा, सुपरिंटेंडेंस करेगा, डायरेक्शन देगा और कंट्रोल करेगा द एंटायर इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पे बात करें, जो इलेक्शन होता है वो तो सिर्फ एक जो है स्टेट में नहीं होता। जब हम लोकसभा इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, ये जो है ईच एंड एवरी स्टेट में जो है कंडक्ट होता है। ये जो है पैन कंट्री का एक इलेक्शन है, इसलिए जो है सभी स्टेट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। तो ऑब्वियसली अगर ये एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो सभी स्टेट्स को जो है ये कैसे भाई कंट्रोल करेगा, ये जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल आया होगा। दैट इफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इज एन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो कोई एक पर्टिकुलर जगह में बैठ के ऑपरेट करेगा, तो ऑब्वियसली इन टाइम्स ऑफ कंट्री वाइड इलेक्शंस लाइक द लोकसभा इलेक्शंस, ये जो है फंक्शन कैसे करेगा अगर ये एक जगह में बैठ के जो है ये अपना काम परफॉर्म करने वाला है, तो देन हाउ विल इट कवर द एंटायर कंट्री, ये जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल है। तो ऑब्वियसली इसका जो एक बहुत ही सिंपल आंसर है, दैट इज देयर इज अ चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ हो गया। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम सीईओ लिखते हैं, जो कि है अपना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये जो है एवरी स्टेट में यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि जो है असिस्ट करेगा अपने ईसी को। ठीक है, तो यही है अ बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। एंड यस, स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्शन कमीशन को जो है मैं नेक्स्ट वीडियो से जो है आपके लिए कवर करूंगा। लेकिन बिफोर लिविंग एक जो है छोटा सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है, इट इज नॉट बेसिकली एन स्ट्रक्चर, ये जो है एक छोटा सा हिस्ट्री का ही पार्ट है, तो इसको हम इंट्रोडक्शन में ही जो इंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे एक टाइमलाइन दिया गया है, एक जो है टाइमलाइन दिया गया है, इसके अराउंड में आप इस चीज को समझिएगा कि अगर हम बात करें ऑफ 1989, इफ वी टॉक अबाउट 1989, तो 1989 के पहले के जितने भी पीरियड थे जहाँ पे ये अपना इलेक्शन कमीशन फॉर्म हुआ था, तो बिफोर द पीरियड ऑफ 1989 अपना ये जो इलेक्शन कमीशन था ये एक सिंगल मेंबर बॉडी था। यस, यानी कि एक ही जो है मेंबर यहाँ पे प्रेजेंट था, या फिर जो है आप एक ही सुपरवाइजर यहाँ पे मान सकते हैं जो कि हेड करेगा अपने इसी को। ठीक है, बिफोर 1989 का टाइम कुछ ऐसा था। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें अबाउट दिस पीरियड, दैट इज दिस ईयर ऑफ 1989, तो यहाँ पे क्या हुआ था, ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इलेक्शन इन 1989 यहाँ पे 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है यहाँ पे अपॉइंट कर दिया गया था। ठीक है, 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को जो है अपॉइंट किया गया था ड्यूरिंग दिस इलेक्शन ऑफ 1989। लेकिन आफ्टर द इलेक्शंस वेर कंप्लीटेड, फिर से जो है इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि इलेक्शन कमीशन को फिर से जो है यहाँ पे सिंगल मेंबर ही बनाया दिया गया था। ठीक है, अगेन इट वाज रिगार्डेड एज अ सिंगल मेंबर बॉडी जस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दिस पर्टिकुलर इलेक्शन। ये जो है 2 जो है यहाँ पे ईसीज यहाँ पे इलेक्ट किया गया था। फाइनली अगर हम यहाँ पे बात करें 1993 के बारे में, टॉक अबाउट 1993, तो इस पीरियड में फाइनली क्या किया गया, इस पूरे जो है ऑर्गेनाइजेशन को यानी पूरे इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे मल्टी मेंबर बॉडी यहाँ पे बनाया गया था। दैट इन 1993 इट वाज इलेक्टेड एज अ मल्टी मेंबर बॉडी। यस, मल्टी मेंबर। याद रखें इस क्रोनोलॉजी को, सबसे पहले 1989 के पहले ये सिंगल मेंबर ही था, और लेकिन इन दी इलेक्शंस ऑफ 1989 2 मेंबर्स को यहाँ पे इलेक्ट किया गया था। लेकिन फिर से जब इलेक्शंस खत्म हुआ, फिर से जो है इलेक्शन कमीशन को सिंगल मेंबर ही बनाया दिया गया था, और ये जो है लास्ट किया था अंटिल 1993। एंड फाइनली इन 1993 फॉर्मली जो है पूरे इस इलेक्शन कमीशन को क्या किया गया, मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया था। ठीक है,
तो यही पार्ट था फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन का मैंने जो है आपको यहाँ पे अच्छा से इंट्रोडक्शन दे दिया कि बेसिक जो है ये काम क्या करता है, ये है क्या, इसका एक बेसिक मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया। फिर जो है एक बेसिक से इसका हिस्ट्री मैंने आपको बता दिया कि ये जो है कैसा बॉडी है, ऑब्वियसली मल्टी मेंबर बॉडी है, इसके पीछे का एक छोटा सा हिस्ट्री जो है मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो से इसका जो पूरा जो डिटेल स्ट्रक्चर है उसके साथ जो है हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। डिटेल जो है वे में हम समझेंगे कि इलेक्शन कमीशन का जो है स्ट्रक्चर कैसा है, वी विल एनालाइज एवरीथिंग। तो चले फिर आज के इस वीडियो को यही भी करते हैं फिर रैप अप। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को एक बार लाइक कर देना, चैनल को एक बार सब्सक्राइब जो है जरूर कर देना, एंड यस डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो इफ यू हैव एनी डाउट, नीचे कमेंट कर देना, मैं जो आपको वहां पे रिप्लाई दे दूंगा। ऑल्सो कनेक्ट मी प्राइवेटली थ्रू माय इंस्टाग्राम, द हैंडल विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, तो वहां से जो है आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चले फिर मिलता हूं मैं फिर आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू एंड गुड बाय।